नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं बालकिशोर और आपको रूबरू कराऊंगा आज एक नई मुहिम से और नए शिविर से। बता दें कि आज बायसी में पहली बार फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। हालांकि बता दें, हमारा सीमांचल हमेशा बीमारी से जूझता है, लाखों करोड़ों खर्च करता है। पूर्णिया जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं और कहीं ना कहीं इलाज के बावजूद भी दम तोड़ देते हैं, क्योंकि सही समय सुरक्षित इलाज उचित खर्च पे नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं ना कहीं कमी होती है लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण लोग सही समय पर अपना इलाज नहीं कर पाते। ऐसे में बायसी की तकदीर को बदलने, बायसी की विकास को करने के लिए अपना एक मुहिम छेड़ा है, जहां पर डॉक्टर शाहनवाज रिवी, जो बायसी पोखरिया के रहने वाले हैं, इनका रजा हॉस्पिटल पूर्णिया में भी चलता है और बायसी में भी है, जहां अभी हम मौजूद हैं। और यहां पर आज फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप बायसी में पहली बार लगाया गया, जहां पर पूरे बायसी प्रखंड के सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह 9 बजे से आ रहे हैं और 5 बजे तक यहाँ आते रहेंगे। और देख सकते हैं हमारे पीछे में लोगों की भीड़ लगी है और यहाँ पर फ्री में डॉक्टर का सलाह दिया जाता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड जांच, जितने भी तरह की तमाम जांचें होती है सभी मुफ्त में कराए जाते हैं। हम यहाँ अभी पहुँचे हैं यहाँ के डॉक्टरों से, और जो संयोजक हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब, और यहाँ के जो कुछ मरीज आए हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जांच हो रही है, जांच होने के बाद लोगों को क्या लाभ मिलेगा और यहाँ इस क्षेत्र में इस शिविर से कितना फायदा होने वाला है। सभी जानकारी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सर, आज आपके द्वारा बायसी में कैंसर का फ्री जांच का कैंप लगाया गया। क्या कुछ आपके द्वारा यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है और यहाँ पर सिर्फ स्कैनिंग चल रहा है कैंसर का, या फिर ट्रीटमेंट भी हो रही है यहाँ पर? ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी स्क्रीनिंग कैंप रखे हैं, इनको स्क्रीनिंग करना है। उसमें से कैंसर के पेशेंट को सिलेक्ट कर लेना जिनको कैंसर है, तो उसका फिर इलाज के लिए उनका प्रावधान बताएंगे हम लोग। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है, हिस्टोपैथोलॉजी जांच की सुविधा है, जो बायोप्सी और FNAC जांच है वो उसकी सुविधा है, और पैप स्मेयर की बच्चेदानी के मुँह के कैंसर की जांच की सुविधा पूरा है, और पेट का सारा अल्ट्रासाउंड या कहीं का भी अल्ट्रासाउंड हो उसकी जांच की सुविधा है। और ये पटना से डॉक्टर की टीम आई है कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए, डॉक्टर अमित कुमार के अंडर में। उसमें पैथोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, और हम लोग यहाँ रजा हॉस्पिटल से मैडम डॉक्टर रानी महनाज आई हुई हैं, डॉक्टर सुरैया आई हुई है, और भी 1-2 डॉक्टर और आ रहे हैं, डॉक्टर अजीज़ हैं, डॉक्टर इखलाक है, और मैं तो हूँ साथ में डॉक्टर शाहनवाज भी मैं हूँ यहाँ पर। सर, आज जैसे कि सीमांचल क्षेत्र पे यहाँ पर मतलब गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा हैं और कैंसर का इलाज एफोर्ड कर पाना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आज स्कैनिंग के बाद क्या लगता है इनका इलाज कहाँ तक आप लोग करवा पाएंगे? कैंसर का इलाज अगर अर्ली स्टेज में पता है, हम लोग का मकसद है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेना। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उनका इलाज परफेक्ट भी है, सस्ता भी है, और वो लॉन्ग टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी आदमी की। मेन पर्पस इसमें है। पेशेंट को जहाँ तक सुविधा देने की बात है तो सारा जांच वगैरह की सारी सुविधा है। यहाँ हर पेशेंट को स्नैक्स और फ्रूटी एक दिया जा रहा है, हर पेशेंट को दिया जा रहा है, और अटेंडेंट के लिए चाय पानी सबकी सुविधा है, और नाश्ता वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया है ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये कैंप मेरे द्वारा लगाया गया, डॉक्टर शाहनवाज जी भी, ये आप ही के द्वारा ही लगाया गया। सर, क्या कुछ जैसे कुछ लोग कैंसर का स्कैनिंग करवाने से या जांच से भी लोग डरते हैं कि सामने आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आगे बढ़ के जांच कराना चाहिए इनका। क्या कि अर्ली स्टेज में, अगर एडवांस स्टेज में, 4th स्टेज में अगर पता चलता है तो उस वक्त इलाज और सक्षम नहीं है, इलाज पॉसिबल नहीं है, और महीना 2 महीना 6 महीने का मेहमान रहता है कोई भी आदमी। तो अगर बिगनिंग में पता चल जाए, शुरू में पता चल जाए, तो हम लोग इलाज कर सकते हैं। अच्छा इलाज भी है, और आजकल हर तरह के कैंसर का इलाज आया है। दवाई से है, ये है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी सेकाई से है, या फिर ऑपरेशन से है। सारी विधि से ऑपरेशन में अपने इलाज सकते हैं।
पॉसिबल है। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर शाहनवाज रेड्डी पूर्णिया राजा हॉस्पिटल से आया। शहनाज सर हैं, उन्हीं के द्वारा उनकी मदद से हम लोग यहाँ कैंप लगाए। यहाँ पे अभी क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ हम लोग मरीजों को अल्ट्रासाउंड करते हैं, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी में पंच बायोप्सी, FNAC करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट का और होल बॉडी का। एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे अभी जो आपने यहाँ पे जिनको भी इलाज किया इवेंट देखा है, इसमें कोई ऐसा है जिनका कि बहुत ज़्यादा वो मतलब क्रिटिकल स्टेज में उनका कैंसर हाँ, ऐसा कुछ एक पेशेंट जो आया जो जिसके लीवर गॉल ब्लैडर कैंसर था, लीवर में मेटास्टेसिस था, वो ज़्यादा मेटास्टेसिस 4th स्टेज का कैंसर हो गया, इन्हें कीमो की ज़रूरत है। तो उसके लिए उनको कहा आपने सजेस्ट किया है कि वो हाँ, उन लोग को हमने पटना बुलाया है और कीमो उनको सजेशन किया है, कीमो और रेडिएशन हो। अपना परिचय बताइए। डॉक्टर संजय कुमार विद्यार्थी। यहाँ अभी पर सर कैंसर का सिर्फ स्कैनिंग चल रहा है या उनका इलाज भी किया जा रहा है? नहीं, यहाँ स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जी, हमारा जो है मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर रानी महिनाज सिद्दीकी, जो डॉक्टर शाहनवाज रेड्डी की वाइफ हूँ मैं। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब के लिए जो है डिटेक्ट होता है पेशेंट का। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है क्या कि लोगों को पता नहीं होता है, बहुत दिन से लोग जो है बताते हैं कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पानी जा रहा है। तो इस चीज़ को स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी मैरिड है और जैसे अगर कंप्लेन कर रही है, उसका पैपिस्मेर का हम लोग यहाँ पे इंतजाम किए हैं। पैथोलॉजिस्ट जो आए हैं, MD पैथोलॉजिस्ट पटना से, उन लोग पैपिस्मेर करते हैं, जो कि फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है कोई भी सर्वाइकल कैंसर का। मैम, अगर कैंसर का सिम्टम क्या कुछ लोगों को पता चले कि हमको कैंसर हो गया, उनका सिम्टम क्या कुछ रहता है? देखिए, शुरू में तो कैंसर का कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसलिए होता है ताकि हम लोग एक्सक्लूड कर सकें, बता सकें कि उसको कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। परिचय बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रानी महनाज, रजा हॉस्पिटल, पूर्णिया। सबसे पहले आपका धन्यवाद और डॉक्टर शाहनवाज सर का, जिन्होंने एक मौका दिया है यहाँ के लोगों के लिए और हम लोगों की टीम को। हम लोगों की पूरी टीम कैंसर जांच के लिए पटना से हम लोग यहाँ पे 22 से आए हैं, ताकि एक लार्ज स्केल पे पूरे मास का फ्री में कैंसर के लिए जितना भी तरह का चेकअप हो सके, स्क्रीनिंग हो, वो हम लोग करने के लिए आए हैं। सर, कैसे आप लोग यहाँ पर किस किट के द्वारा या अन्य किन किन चीज़ों के द्वारा यहाँ पर जांच किया जा रहा है? कैंसर का स्क्रीनिंग के लिए हम लोग पूरे शरीर का पहले तो हिस्ट्री लिया जाता है कि आपका कोई दिक्कत है या नहीं। उसके बाद जो हमारे जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमित, उनका पूरा शरीर का चेकअप करते हैं, कहीं कोई गांठ हो या किसी तरह का कोई दिक्कत है, किसी तरह का छाला हो, घाव हो, वो पहले देखा जाता है। उसके बाद फिर जिस भाग में प्रॉब्लम है उस भाग का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ गांठ मिलती है तो फर्दर उसका FNAC करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर कमलेश हूँ, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर कोई गांठ है या कहीं कोई मांस है, मांस का टुकड़ा लिया जाता है या FNAC किया जाता है, इस तरह से करके। तो एक तरह से पूरे शरीर का चेकअप हो रहा है। सर, जैसे छोटा छोटा गांठ लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, खास करके गांव और सुदूर इलाके में, तो उसको किस तरह से आदमी ट्रीट करे कि वो ठीक हो जाए, गांठ आगे चल के कैंसर का रूप ना हो? कैंसर का इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रोकथाम। रोकथाम जानकारी से ही होती है। तो सबसे पहले किसी को भी अगर किसी भी तरह का शक हो या प्रॉब्लम हो, उचित सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेना चाहिए। समाज में कई बार कुछ गलत धारणा फैला होता है, उसको लोग लेके या तो लोग इलाज नहीं कराते हैं या कुछ वैसे ही कुछ घरेलू उपचार में रह जाते हैं। उसके कारण
कैंसर का जो स्टेज है काफ़ी आगे बढ़ जाता है और शुरुआती स्टेज पे जबकि ये कैंसर इलाज लायक होता है, बाद में लाइलाज हो जाता है, तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। तो मेरा सलाह सबको यही रहेगा कि सबसे पहले आप एक उचित सलाह दीजिए। अगर उस सलाह के दौरान अगर जांच हो या जो भी जरूरत हो डॉक्टर ही बताएंगे, और उसके हिसाब से अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का तो इलाज भी हो सकता है। आज के डेट में ये संभव है। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुरैया है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, है ना। मैं भी आई हूँ पूर्णिया से ही, पूर्णिया में मेरा क्लिनिक भी है और अगर हॉस्पिटल में भी बैठती हूँ। ठीक है, आज जो है डेंटल सर्जन के हिसाब से ये मैं बोल रही हूँ कि जो है लोगों को आके चेकअप कराना चाहिए, मुंह का भी चेकअप कराना चाहिए, दांतों का भी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि मुंह का कैंसर आजकल सबसे ज़्यादा है। लोग गुटखा खाते हैं, लोग पान खाते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके अलावा भी जो नहीं भी खाते हैं उनको भी हो सकता है। तो आज जो है आएँ, फ्री चेकअप है यहाँ पे, इतना सुविधा मिल रहा है तो लोग आएँ, आकर के अपना चेकअप करवाएं। हो सकता है कुछ भी और भी जो है ये हो सकता है, निकल सकता है, जिसको नहीं भी है वो भी ठीक है, मगर मुँह का फ्री में चेकअप करवाएं, आकर के सुविधा का लाभ उठाएं। मैम मुंह का कैंसर के बारे में बताएं हैं, इसका क्या विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को जो कि कैंसर नहीं हो, और क्या कुछ इनका लक्षण भी है? कैंसर तो नहीं हो इससे पहले कि आप अपने मुंह का सबसे पहले की साफ सफाई का ध्यान रखें। डेली ब्रश करना चाहिए, और जो है सबसे पहले कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो जो है उस चीज़ को, उस आदत को जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो लोगों को दांत में भी दर्द होता है तो लोग घर में बैठे रहते हैं, दवाई खा लेते हैं। अगर आप आएँ और गाल में थोड़ा सा छाला भी पड़ जाता है तो उसका भी कुछ केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उनको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि एक छाला भी आपका कैंसर का वजह बन सकता है। जी थैंक यू। उसके लिए आएँ और यहाँ पे आकर के कैंसर का जो ये है लाभ उठाएं। देखिए प्रकार पे जाइएगा तो पूरा शरीर का एवरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व, वो शरीर में कहीं भी कैंसर हो सकता है। और रीज़न जो मोस्ट कॉमन है, एवरीबॉडी नोज की टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, बट देर आर लॉट्स ऑफ अदर देन दिस, मतलब इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो हिडन है। फॉर एग्जाम्पल our lifestyle, our food that we consume, the liquid that we consume. So there are lots of things, but most evident and most common is alcohol or smoking. These are the things गुटखा chewing. आज सर आप लोगों के द्वारा यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, तो क्या मतलब सिर्फ यहाँ पर जांच की जा रही है या फिर ट्रीटमेंट भी कुछ चल रहा है? नहीं, सी एक्चुअली हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और हमारा काम, वी आर वर्किंग इन पटना सिंस लास्ट 7 to 8 years, 7-8 साल से कर रहे हैं। और जो हमारा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि सारे के सारे जो पेशेंट हैं ना वो एडवांस स्टेज में आते हैं, और डाटा देखें तो 60 to 70% जनरली कम्स इन स्टेज 3 और 4, और उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मतलब आप इलाज तो करेंगे लेकिन इलाज लेंदी हो जाता है, सर्जरी बड़ी हो जाती है, कीमो भी देना पड़ता है, रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है, बट चूंकि स्टेज 3-4 में सर्वाइवल नहीं होता है। बट वो क्या है ना, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, वो भी बड़ी सर्जरी में पेशेंट फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाता है, और एट एंड ऑफ डे मतलब यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। सो हमारा शुरू से ऑब्जर्वेशन में ये रहा है कि बहुत सारा कैंसर जिसको हम शुरुआती स्टेज में यदि पकड़ लें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो हमारा प्रयास यही है कि चूँकि ये एरिया है जो वी फाइंड की दिस आर द मतलब वेरी प्रोन जोन, सो इस एरिया में हम लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत करके देखते हैं। अभी हम 10 पेशेंट को देखेंगे तो हो सकता है एक पेशेंट वो वैसा हो जो अपेरेंटली बहुत हेल्दी हो बट उसमें कैंसर पल रहा है। सो हमारा प्रयास है वैसे पेशेंट को डिटेक्ट करने का और प्रॉपर इलाज करके उसको ठीक करने का। सर ये सुदूर इलाका आता है, यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों को के अंदर होता है, तो ऐसे में कुछ लोग ये मतलब चाहते हैं कैंसर का स्कैनिंग करवाना, लेकिन वो डर जाते हैं इस कारण से कि गांव में लोग हमारे साथ बोलना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, ये इस तरह का डर से ही लोग स्कैनिंग नहीं करवाना चाहते। इसके लिए क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे देखिए अभी मॉर्निंग से वी आर डूइंग, हम लोग कैंप कर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बहुत सुदूर लोग गाँव से लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि दे डोंट नो हाउ टू राइट, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है कि लिखा कैसे जाता है,
बस उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा है कि कैंसर का कैंप है, सो हमें चलते हैं। वो ये जानते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर कैंसर हो तो पकड़ा जाए, सो दैट्स वाई दे केम। सो मुझे नहीं लगता है कि भ्रांति अब ऐसा है। नाउ एवरीबडी इज वेरी एजुकेटिव, सब लोग है, सब लोग समझते हैं और सब लोग इस चीज़ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो सर कैंसर का जो इलाज है क्या मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, दैट्स वाई वी केम। हम तो बोल रहे हैं, हम सबको बोलते हैं। और ये मेरा फाइल देख लीजिए, बिहार कैंसर सर्जिकल का, इसमें तो सारा कुछ है। शरीर में आपने पहला सवाल ये कराना कि शरीर में कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है। शरीर को यदि बांट दें तो मैक्सिमम पार्ट जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंह का कैंसर, गर्दन का कैंसर, छाती का कैंसर, बच्चेदानी से रिलेटेड जनानी में सारा कैंसर, ये सब को यदि शुरुआती स्टेज में हम पकड़ लें सो पेशेंट कैन बी क्योर्ड मतलब वो ठीक हो सकता है पूरी तरह। पेशेंट विल लीड नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल आदमी की तरह जी सकता है। बट वही है कि यू हैव टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज, आपको शुरू में ही पकड़ना है। सर शरीर के कौन से भाग में कैंसर हो जाने के बाद उनका इलाज नहीं हो सकता है? नहीं, इलाज तो पॉसिबल पूरे शरीर में कहीं भी है तो इलाज पॉसिबल है, बट प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा डिस्मल है। डिस्मल इन द सेंस जैसे आप लीवर वाले एरिया में चले जाएं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, बाइल डक्ट, ये सब एरिया ऐसा है ना जहाँ पे सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी गुड, इवन डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, मैंने शुरुआत में भी पकड़ा देते वो सर्वाइवल बहुत बढ़िया नहीं होता है। बट अगेन वही है कि एडवांस स्टेज में आप किसी को डिटेक्ट करते हैं तो उसका सर्वाइवल बहुत ही कम है। अर्ली स्टेज में इवन इन दिस एरिया, लीवर वाले एरिया में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, सो यू कैन गिव अ चांस कि आप उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ऐसा है। सर आज का कैंप किसके द्वारा लगाया गया है और कहाँ पर लगाया? किसके द्वारा? यहाँ के लोकल जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाहनवाज रिजवी, एक्चुअली बहुत से हमारा बहुत पहले से रिश्ता नाता रहा है। उनकी जो वाइफ है डॉक्टर बेनासी की, सी इज़ माई बैचमेट ड्यूरिंग MBBS डेज, सो हम लोग के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। और बाइसी इलाका से हमारा बहुत लगाव भी रहा है क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ। बट ये कैंप को ऑर्गेनाइज कराने में तो डॉक्टर शाहनवाज रिजवी सर का ही हाथ है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि यहाँ आइए और वी कैन डू इट कंबाइन। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ PMCH में, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। फ्री कैंसर स्कैनिंग कैंप लगा हुआ है, जैसे क्या क्या दवाई यहाँ पर जनरल लोगों को दिया जा रहा है फ्री में? यहाँ पे जो पेशेंट दिखाने के लिए डॉक्टर साहब जो आते हैं और जो पेशेंट को जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं, जो भी दवाई लिखते हैं, सारा दवाई मेरे पास अवेलेबल है। दवाई फ्री में दिया जा रहा है? सारा फ्री दिया जाता है, जो भी आज लिखा जाएगा दवाई फ्री दिया जाता है। मतलब किसी भी बीमारी का इलाज आज दवाई बिल्कुल फ्री दिया? सारा फ्री है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादी रजा हुआ, रजा हॉस्पिटल से। मेडिकल ये रजा फरमा है। पर आप लोग आए हैं, किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे? हमारा एक मस्सा हो गया था जी, और वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया। तो डॉक्टर शाहनवाज साहब से हम पूर्णिया में मिले थे, बोले कि हमारी टीम आने वाली है पटना से, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक बार वहाँ के दिखाइए। तो उन्हीं के कहने पर यहाँ आया और आने के बाद बड़ा अच्छा लगा। इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इलाज फ्री में हुआ कि पैसा लिया गया? यहाँ पर फ्री में, बिल्कुल फ्री। क्या क्या यहाँ पर फ्री सुविधा दिया गया आप लोगों को? दवाई दी गई, चेकअप किए, अल्ट्रासाउंड किए, फिर इसका शायद छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा। बोले कि 7 दिन के बाद इसका रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद आगे इलाज होगा। तो सारा चीज़ फ्री दिया गया यहाँ पर? सब कुछ फ्री। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम खपड़ा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मौलाना मुबारक रिजवी।